वेलकम बैक टू माई सीरीज ऑफ जापान ट्रिप और ये है जापान ट्रिप का डे 2। तो यहाँ की हम शुरुआत करते हैं सेंसोजी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है। और यहाँ पहुँचना कैसे है? ट्रेन इज द मोस्ट कॉमन एंड इजीएस्ट मीन। सो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आसाकुसा। तो लाइंस कौन कौन सी आप ले सकते हैं? टोक्यो मेट्रो गिंजा लाइन G19, टोय आसाकुसा लाइन A18, टोबू स्काई फ्री लाइन TSO1। फ्रॉम आसाकुसा स्टेशन ये सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही आप सेंसोजी के पास पहुंचते हो, सबसे पहले आपको मिलता है एक कामिनारीमोन गेट, मतलब थंडर गेट। ये एक जायंट रेड गेट है जिसमें लटका हुआ है एक मैसिव पेपर लैंटर्न, और इस लैंटर्न का वेट है लगभग 700 किलो। इस गेट से एंटर करते ही शुरू होता है नाकामीस स्ट्रीट, एक 250 मीटर लंबी शॉपिंग स्ट्रीट जिसमें लगभग 90 छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। यहाँ आपको मिलेगा जापानीज स्नैक्स, ट्रेडिशनल सोवेनियर्स, युकाटा, फोल्डिंग फैंस, माचा स्वीट्स और एक से बढ़कर एक फोटो स्पॉट्स। इस टेम्पल की हिस्ट्री कहती है कि यह बना था 645 AD में, लगभग 1400 साल पहले। कहानी के हिसाब से दो फिशरमैन यानी कि मछुआरों को सुमिता रिवर में एक गोल्डन स्टैचू ऑफ कैनॉन, गॉडेस ऑफ मर्सी, मिली थी। चाहे उन्होंने जितनी भी बार कोशिश की हो उसको रिवर में वापस डालने की, लेकिन वो हर बार उनके पास लौट आती थी। तब लोकल चीफ ने डिसाइड किया कि गॉडेस कैनॉन को यहाँ एक टेम्पल बना के वर्शिप किया जाए, और तब से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। नाकामी से स्ट्रीट क्रॉस करते ही आता है होजोमोन गेट। ये एक बड़ा 2 स्टोरी गेट है जो टेम्पल का मेन एंट्रेंस है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा लैंटर्न है और दोनों साइड पे जायंट स्ट्रॉ सैंडल्स लटके हुए हैं, जो सिंबलाइज करते हैं कि टेम्पल के गार्डियंस का साइज कितना बड़ा है। और एक यूजफुल टिप, आप यहाँ पे सुबह जल्दी आइए ताकि भीड़ कम मिले और आप शांति से अपनी फोटोग्राफ्स ले सके। आप शाम को भी आ सकते हैं क्योंकि ये टेम्पल बहुत ही सुंदर से लाइट अप होता है। क्योंकि सेंसोजी सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक कल्चर हब है। अब आ गए हैं हम मेन हॉल के सामने। यहाँ एंट्रेंस पे लोग अपने हाथ और मुंह वॉश करते हैं और एक वाटर पवेलियन पे। इसे कहते हैं तामिजुआ। ये प्योरिफिकेशन का एक रिचुअल है ताकि आप सेक्रेड स्पेस में शुद्ध होकर एंटर करें। टेम्पल के सामने आप नोटिस करेंगे एक जायंट इंसेंस बर्नर, जिसमें लोग इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती जलाकर अपने ऊपर धुआं लेते हैं। लोकल्स का मानना है कि ये धुआं बॉडी और माइंड दोनों को हील करता है। मेन हॉल के अंदर गॉडेस कैनॉन का स्टैचू रखा है, लेकिन ये पब्लिक को दिखाया नहीं जाता। लोग बस प्रेयर करते हैं, क्लैप करते हैं और अपने मन की विशेष साइलेंटली एक्सप्रेस करते हैं। प्रेयर करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका जो है ओमिकुजी, यानी फॉर्चून टेलिंग पेपर स्लिप्स। आप एक बॉक्स शेक करके अपना लकी नंबर निकालते हो, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ से अपना फॉर्चून स्लिप लेते हो। अगर अच्छी फॉर्चून आई तो आप उसे अपने साथ ले जाओ, और अगर बुरी आई तो उसे एक स्टैंड पे बांध दो ताकि बैड लक टेम्पल में ही रह जाए। आई थिंक गॉडेस कैनॉन ने ही मुझे ये जापान ट्रिप गिफ्ट किया है, तो इससे अच्छा फॉर्चून और क्या हो सकता है।
डे 2 का नेक्स्ट स्टॉप है दुनिया का सबसे फेमस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग शिबुया क्रॉसिंग, और इसी के पास है एक दिल छू लेने वाली कहानी वाला स्पॉट हाचिको स्टैचू। यहाँ आने के लिए सबसे इजी रूट है शिबुया स्टेशन। आप जेआर, यामानोते लाइन, टोक्यो मेट्रो गिंजा लाइन, हैंजोमोन लाइन या फुकुतोशिन लाइन ले सकते हो, और एग्जिट करने के लिए शिबुया स्टेशन का हाचिको एग्जिट फॉलो करें। बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको एक ब्रॉन्ज डॉग का स्टैचू दिखेगा, और वही है लॉयल हाचिको। अब बात करते हैं शिबुया क्रॉसिंग की। इसे द स्क्रैम्बल भी कहा जाता है। यहाँ हर ट्रैफिक लाइट साइकिल के बाद लगभग 2500 लोग एक साथ हर डायरेक्शन से क्रॉस करते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क। आपको लगता है कि कोई टकरा जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली सब एक स्मूथ रिदम में मूव करते हैं। इसके बेस्ट व्यू के लिए आप कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे शिबुया स्काई ऑब्जर्वेटरी, जो आपको ऊपर से पूरा 360 डिग्री व्यू देता है, या फिर स्टारबक्स शिबुया तसुताया का सेकंड फ्लोर, कॉफी के साथ फ्री व्यू। और हाँ, इन बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए आपको थोड़ी सी एंट्री फी भी देनी पड़ेगी, जो स्टार्टिंग है 1800 येन से। और अब चलते हैं हाचिको स्टैचू की कहानी की तरफ। 1920 में हाचिको एक अकीता डॉग था, जो हर दिन अपने ओनर प्रोफेसर उएनो को शिबुया स्टेशन पे रिसीव करने आता था। एंड सडनली प्रोफेसर उएनो पास्ड अवे, लेकिन फिर भी हाचिको हर दिन ऑलमोस्ट 10 साल तक स्टेशन पे अपने ओनर का वेट करता रहा। ये लॉयल्टी इतनी इंस्पायरिंग थी कि लोगों ने उसकी कहानी जापान भर में शेयर की। 1934 में यहाँ इसका ब्रॉन्ज स्टैचू बना, और हाचिको को खुद स्टैचू के अनवेलिंग पे बुलाया गया। हाचिको की कहानी पे काफी मूवीज भी बनी हैं। सबसे फेमस मूवी है 2009 की हॉलीवुड फिल्म हाची अ डॉग्स टेल, जिसमें रिचर्ड गेयर ने एक्ट किया है। जापान में पहली बार 1987 में एक फिल्म बनी थी हाचिको मोनोगातारी, जो असली जापानीज वर्जन है। बैक टू शिबुया स्क्वायर। अगर आपने न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर देखा है, तो सोचो उसका जापानीज वर्जन, बस ज्यादा ऑर्गेनाइज, सुपर क्लीन और एकदम सेफ। शिबुया क्रॉसिंग को टोक्यो का टाइम्स स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ जायंट एलईडी स्क्रीन्स, ब्राइट बिलबोर्ड्स और भीड़ का एक अलग ही वाइब है। तो अब हम चलते हैं टोक्यो की सबसे फेमस ताकेशिता स्ट्रीट। कैसे पहुंचे? सबसे इजी है, जेआर यामानोते लाइन लेके हाराजुकु स्टेशन पे आना है। स्टेशन से बस 1 मिनट की वॉक है। जैसे ही ताकेशिता एग्जिट से बाहर निकलेंगे, आप सीधा ही नैरो स्ट्रीट के एंट्रेंस पर होंगे। तो अगर आप टोक्यो मेट्रो से आ रहे हैं, तो मेजी जिंगू में स्टेशन उतरना है। वहां से भी सिर्फ 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ के फूड स्टॉल्स को जरूर ट्राई करना, स्पेशली रेनबो कैंडी फ्लावर्स, क्रेप्स, बबल टी और डिजर्ट्स, जो इंस्टाग्राम परफेक्ट होते हैं। स्ट्रीट के दोनों तरफ छोटे छोटे बुटीक शॉप्स हैं। यहाँ आपको मिलेगा जापानीज पॉप कल्चर मर्चेंडाइज, विंटेज क्लोथिंग, फंकी ज्वेलरी और गिफ्ट्स जो और कहीं नहीं मिलते। तो अगर आपको बजट में अपने लिए शॉपिंग करनी और गिफ्ट्स लेने हैं, सो प्लीज डोंट हेजिटेट और जल्दी से पहली शॉपिंग यहीं से कर डालिए। और अगर आप कॉस्प्ले कल्चर के दीवाने हैं, तो ये स्ट्रीट परफेक्ट जगह है फोटो स्पॉट्स के लिए। एक इम्पोर्टेंट टिप, वीकेंड्स पे यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीकडेज, तो प्रेफर कीजिएगा कि आप ताकेशिता स्ट्रीट में सिर्फ वीकडेज पे ही आएं। है तो ये छोटी सी स्ट्रीट, लेकिन ये टोक्यो का एक बड़ा कल्चरल हॉटस्पॉट है। इसी स्ट्रीट पे थोड़ा आगे चल के मिलेंगे क्यूट एनिमल कैफेज, जैसे कैट कैफे, जहां आप कॉफी सिप करते हुए फ्लफी कैट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और एकदम यूनिक ऑटर कैफे, जहां ये छोटे छोटे प्लेफुल ऑटर्स आपका हाथ पकड़ लेंगे।
ताकेशिता स्ट्रीट के बाद नेक्स्ट विजिट था मेजी जिंगो टेम्पल, जो टोक्यो का सबसे फेमस और पीसफुल शिंटो श्राइन्स में से एक है। यहाँ आने का सबसे इजी तरीका है हाराजुकु स्टेशन से JR यामानोते लाइन लेकर या मेजी जिंगुमई स्टेशन पे टोक्यो मेट्रो शियोदा लाइन या फुकुतोशिन लाइन से उतरना है। दोनों स्टेशन से टेम्पल का एंट्रेंस सिर्फ कुछ ही मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन बस अपने साथ थोड़ी सी रिस्पेक्ट और साइलेंस लेकर जरूर आएं। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, आपको एक मैसिव वुडन टोरी गेट मिलेगा, फिर एक लंबा सा ट्री लाइन पाथ जो एकदम फॉरेस्ट का फील देता है। इमेजिन ये सब टोक्यो के बीच में। एंट्रेंस के पास आपको छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे जहां आप इंसेंस स्टिक्स, ओमामोरी चार्म्स और टेम्पल सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। टेम्पल के अंदर एक स्पेशल जगह होती है जहां लोग अपनी विशेस लिखते हैं वुडन एमा स्लिप्स पे। आप अपना मैसेज लिखकर यहाँ लटका सकते हो और प्रीस्ट उनके लिए प्रेयर्स करते हैं। मेजी जुंगो के अंदर एक बहुत ही स्पेशल जगह है। ये ट्विन ट्रीज जिन्हें मियोतो कुसु कहते हैं, मतलब सेक्रेड मैरिड ट्रीज। दोनों ट्रीज के बीच एक शिमेनावा रो बंधी है जो उनके इटर्नल बॉन्ड का सिंबल है। लोकल बिलीफ है कि यहाँ आके कपल या फ्यूचर पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं और ये बॉन्ड लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना रहता है। अगर आप यहाँ आए हैं या जाने का प्लान है तो जरूर एक मोमेंट लेके इन ट्रीज के साथ फोटो जरूर खिंचवाएं। तो बस इस शांति भरे मेजी जिंगू टेम्पल के साथ मेरी टोक्यो के डे 2 की जर्नी यही खत्म होती है। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको डे 2 का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे जापान ट्रिप के डे 3 में नए एडवेंचर के साथ। टिल देन, सायोनारा।